मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज के बीएमसी विभाग में प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहीं इस सप्ताह नई 2020 की शिक्षा नीति पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि छात्रों ने पूरे शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति पर बड़े ही बारीकी से विचार विमर्श किया। वहीं बीएमसी विभाग के अध्यक्ष राजेश्वर कुमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा नीति क्या इसको लेकर चर्चाएं की गई। साथ ही सभी विद्यार्थियों ने भारत सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति का अध्ययन किया। वही साथ ही सभी चर्चा कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में कौन कौन से प्रावधान हैं। पूर्व के शिक्षा नीति के अनुपात फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्रों ने इस पर विचार विमर्श किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज चूँकि बीएमसी में लंगट सिंह कॉलेज के बीएमसी में प्रत्येक सप्ताह शनिवार को एक समसामयिक विषय पर हम सेमिनार रखते हैं। आज हमने नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में इस सेमिनार की शुरुआत की है। आज का विषय था नई शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा, उसमें क्या है। उच्च शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान है नई शिक्षा नीति में, उस पर हमारे अध्यापकों ने एक पीठिका तैयार की थी। सभी हमारे विद्यार्थियों ने नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार द्वारा फाइनल प्रारूप तैयार हुई है, उस प्रारूप का अध्ययन किया है और उस नई शिक्षा नीति पर सभी आपस में विमर्श कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं। पूर्व की जो शिक्षा नीतियाँ आई हैं उनसे यह नई शिक्षा नीति किस मायने में अलग है और इसके क्रियान्वयन के लिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिशा क्या होनी चाहिए। और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ही बैचेज के जो छात्र हैं इस पे गंभीर मंथन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसमें हमारी भागीदारी क्या है, हमारी भूमिका क्या है और आत्मनिर्भर भारत को बनाने में जो नई शिक्षा नीति है इसका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इसकी भूमिका क्या हो सकती है। मैंने भी विषय प्रवेश कराते हुए इसी विषय पर बल दिया कि जो नई शिक्षा नीति है वह कहीं ना कहीं पहली बार 1835 की जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई थी ब्रिटिश पीरियड में, उसके बाद आज़ादी के 70 वर्षों के बाद तक जो नई शिक्षा नीति आई है, ये पहली बार सही मायने में भारतीय शिक्षा नीति है सैद्धांतिक स्तर पर। अगर इसका सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत पुनः विश्वगुरु के पद पर आसीन हो जाएगा। क्योंकि नई शिक्षा नीति एक ऐसी शिक्षा नीति आई है जो भारत की भाषाओं को महत्व दे रही है और भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा, शोध, अनुसंधान और मूल्य आधारित शिक्षा, इसका जो समावेशन किया गया है, यही शिक्षा की भारतीय दृष्टि है और इसी दृष्टि को केंद्र में रख करके इस शिक्षा नीति को बनाया गया है, गहन विमर्श के बाद बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि सरकारों को भी और समाज को भी और शिक्षा के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे विद्यार्थी हों, संस्थान हों, शिक्षक हों, अध्यापक हो, सबको मिल करके इस नई शिक्षा नीति को व्यवहारिक धरातल पर उतारने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में भारत की शिक्षा को हम गुणवत्तापूर्ण बना सकें और भारत शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन दे सके, नेतृत्व प्रदान कर सके। परिचय देते हैं। डॉक्टर राजेश्वर कुमार, बीएमसी कोऑर्डिनेटर, लंगट सिंह कॉलेज।